सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। ये कहने का भाव ये है कि इस लोक की तुम इच्छा कम करो, यहाँ की सुविधाओं से भी मुंह मोड़ो थोड़ा सा। जितना ज्ञान आपको होता जाएगा उतना ही आप यहाँ से उल्टे हटोगे, तभी उस परमात्मा के निकट पहुंचोगे। यदि आप यहीं की कार कोठियों की डिमांड करते रहे भगवान के आगे, तो आपका मूल काम फिर रह जाएगा। परमात्मा आपको वो वस्तुएं अवश्य देगा जो कलयुग में जरूरी है। कलयुग में क्या जरूरी है? व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, या अन्य कोई सुविधाजनक कोई वैसे गाड़ी ठीक चलनी हो। बस में भी आदमी आसानी से जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, आना जाना उसमें कौन सा गाड़ी में बैठे पास से कौन सा देवता बन जाए, कार में बैठ गया है तो आदमी है। तो जो भक्ति नहीं करता वो चाहे हेलीकॉप्टर ले रहा हो, वो तो पत्थर है और भगवान के लिए यूजलेस है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कि परमात्मा को बच्चा प्यारा है, चाहे निर्धन हो, और इतना निर्धन हो कि घर की छत भी टूटी हो और मेरी परमात्मा की भक्ति करता हो। वो किस काम के, सोने के महल जहां परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की माननी अवश्य चाहिए जो बता रहा है। और एक तो बताया करें अपना अनुभव, वो तो संत अलग है। दास बताता है भगवान की बताई हुई, तो भगवान के बताए हुए में कोई त्रुटि नहीं रह सकती। ये तो आप बिल्कुल सत्य मान लो। ये तो माननी भी चाहिए कि भगवान जो कहता है वह फाइनल है। इंसान के कहे में त्रुटि हो सकती है, भगवान के कहे में नहीं हो सकती। तो दास अपना नहीं बताता अनुभव, भगवान का बताया ही बताता है। और जो उन्होंने ज्ञान दिया वो आपको सुनाता हूं। और जिन महापुरुषों को भगवान वहां लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आपके रूबरू करता हूं कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा है और परमात्मा ने स्वयं आकर भी यही बताया है। तो फिर ये तो निसंशय हो जाना चाहिए आपको कि दास जो कह रहा है वो फाइनल है, वो सत्य है। तो सत्य को ग्रहण करने की आदत बनाओ। बच्चे खिलौनों को सत्य मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। छोटे छोटे घोड़े होते हैं खिलौने से, कार होती हैं, उनको हाथ से ऐसे घसीटते हैं, उनको कहते हट जाओ कार आ गई है, हट जाओ कार आ गई है, और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके। तो ये खिलौने हैं इस पृथ्वी लोक के जो आप डिमांड करते हो, वो तो खिलौनों से खेल रहे हो। और इस ज्ञान से फिर आप खिलौनों से खेलना अपने आप छोड़ दोगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों से खेलते छोटी छोटी कारों के साथ, और जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है और उनको ओरिजिनल कार बैठने को मिलती है, तो फिर क्या वो उन खिलौनों वाली कार से खेल सकते हैं? बड़े व्यक्ति आप उन खिलौने वाली कार को खेल सकते हो? उससे नहीं खेलोगे। इसी प्रकार जब आपके विचार इस ज्ञान से मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ से उठेंगे ऊपर को, तो जब आपको ऊपर के सुख का ज्ञान होगा, फिर आपकी इन यहाँ के खिलौनों में रुचि नहीं रहेगी। तो उस दिन आपकी भक्ति प्रारंभ होगी और एक दिन ये ज्ञान आपको होगा। भगवान ने आपको शरण में लिया है तो आपकी ऐसी स्थिति बनावेगा। पहले तो आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता वो जरूर देगा। अब आप यहाँ आते हो तो कोई तो रोग से दुखी है, कोई कर्जे से दुखी है, कोई पुत्री के साथ कोई गलत घटना घट रही है, भाई कोई किसी केस से पीड़ित है, कोई किसी कारण से। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो, फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे अर्जी लगाते हुए भगवान ने हो जाती, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। तो परमात्मा आपको कैसे ठीक करेगा? एक बार किसी के ओठ का चोट लगी, ओठ के, और किसी ने दवाई बता दी कि इसके होठ के हलवा बना के बांध दो,
अब थोड़ा सा हलवा बनाया 10-20 ग्राम देसी घी का, उसके ओठ पर रख दिया। ओठ पर रखते हुए भीतर कर गया, भूखा था। उसने फिर दरिया, वो फिर खा गया। एक समझदार से ने बताया कि अच्छा बना दो, और पहले इसने भीतर तो भरो, जब ओठ पर टटेगा अंदर से फुल करो इसको, जब टेकने देगा ये ओठ पे। तो ये परमात्मा पहले आपको अंदर से भरेंगे, और जब इस औषधि ने ओठ पे टेकने दोगे आप, जब आप ऊपर निकालने की सोचोगे, अर्थात आपकी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, दाता आपके दुख हैं पहले इन्हें ठीक करेगा, और ठीक होके फिर आप गफलत कर जाते हो। इतना भी मालिक को मालूम है, आप चाहे मानो या ना मानो। अब कई भक्त कहते हैं जी कति और तो सारा ठीक हो गया, थोड़ा सा कोई बताते हैं ऐसा दुख रह गया, वहाँ यो तो रखना पड़ेगा भगवान ने, यो तो जान कर रख रखा ना, तुम फिर अंडी पाक जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम उठावे। तो परमात्मा कहते इसे सुख का आग लगे जिस तो भगवान की भूल पड़े। और समझदार भक्त ने ये मांगना चाहिए, परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना आपकी याद बनी रही, ऐसा सुख ना देना जिससे आपसे दूर हो जाए, भाड़ में जाए ऐसा सुख। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा थोड़ा बहुत जो रखे है ये अनिवार्य ही होगा हमारे लिए, ये सोचकर आप अब ब्लाइंड फेथ करो इस मार्ग पे। पहले हम ब्लाइंड फेथ किया करते थे उन अज्ञानी नकली संतों पर, और वहां उन्होंने हमारे उस ब्लाइंड फेथ का, यानी अंधे होकर उसके पीछे लगना, उन्होंने दुरुपयोग किया, जिससे हमारे पूर्वजों के जीवन नाश कर दिए। अब उस ब्लाइंड फेथ की स्थिति पर आपको लाने के लिए बहुत समय लगेगा दास को, लेकिन एक दिन आप हो जाएगा जब सारे प्रमाण आपके रूबरू होंगे कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और कैसे मिलता है, तो वो किन किन को भगवान मिला है, और जिन्होंने वो भगवान मिला है तो उन्होंने उसका वर्णन क्या किया है, कैसा बताया है। महापुरुषों ने जिस साधना के करने से परमात्मा मिले हों, और वो आपके रूबरू कर दिया, क्योंकि आप स्वयं नहीं पढ़ सकते अध्यात्म लिटरेचर को, उसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है सिलेबस को पढ़ाने के लिए। तो हमारा अध्यात्म का जो टीचर सिलेबस है, ये पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी, पवित्र कुरान, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी। तो ये हमारे अध्यात्म मार्ग के एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम को गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है, गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।